हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं स्वागले पूजन की तैयारी और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं पैकेट। तो पैकेट बनाते हैं मीठे का। तो कैसे बनाते हैं, कितना प्रसाद चढ़ाते हैं और कितनी महिलाओं को बुलाते हैं और किस दिन करते हैं, ये सारा वीडियो में आपको पता चल जाएगा आज की वीडियो में। तो मैंने किया था, 2 सुहागले पूजन हो रही थी मेरे घर में, मेरी और मेरी नंद की। तो हमने बुलाया था 7-7 महिलाओं को और एक्स्ट्रा में रखते हैं 2-2 महिलाएं। ऐसा हम लोग ने 18-19 मतलब महिलाओं को बुलाया था कि कोई ना आ पाए तो हमारी साथ रहनी चाहिए। तो 7, 21, 51, 11 अपने हिसाब से आप बुला सकते हैं महिला को, जितना आपको बुलाना है। तो यहाँ हम लोग की पूजा स्टार्ट हो गई है। तो इस पूजा में सबसे पहले है आप चौक पूरिए। चौक के बाद आप सिंहासन आसन रख दीजिए। आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े के ऊपर पान रखते हैं। पान में ओसान माता कई लोग बनाते हैं, कई लोग सिंपल बस रख देते हैं। उसके ऊपर छुई मिट्टी के डिगले साथ रखते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग की 2 सुहागले हैं तो 2 माताएं बिठाएंगे ओसान माता, तो संकटा माता जी को। तो बस हम लोग ये दीदी कुछ से डिस्कस कर रहे थे कि 2 लोग का सुहागले हैं तो 2 माताएं बैठाना है। तो वो दीदी ने बैठाया था। तो बस हम लोग यहाँ 2 माताएं बैठाल रहे हैं, फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से 2 पान के पत्ते लेंगे, उस पर 7-7 जो छुई के डिगले रहते हैं ना, वैसे बैठालते हैं। ये देखिए, और हमने कलश लगा दिया है और कलश के साइड पे गणेश जी को बैठा दिया है। कोई भी पूजन में गणेश जी को बैठाते ही हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आलता और हल्दी को चढ़ाएंगे माता जी पे और फिर हम लोग लगाएंगे आलता और सभी को फिर देंगे। तो यहाँ पूजन ऐसे ही स्टार्ट होती है, मतलब पहले से आलता वगैरह नहीं लगाते हैं, माता जी को चढ़ाते हैं फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग ने चढ़ा दिया है और हम लोग ने लगा लिया आलता। अब बाकी सभी लोग लगा रहे हैं। ये पूजा सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को करते हैं और इस पे आपके हिसाब से 7, 11, 21, 51 जितनी भी महिला को बुलाना है, बस एक्स्ट्रा बुलाना चाहिए। जितनी सोचा है उससे 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि धोखा से कोई नहीं आ पाए तो आपकी कंप्लीट हो। ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं हो सकती है। जितनी भी महिलाओं को आप बुला रहे हो, 7 की कर रहे हो तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 7 से कम नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने आलता लगा लिया है, फिर हाथ धुलेंगे अच्छे से और फिर पूजन स्टार्ट करेंगे। तो पूजन में हम लोग ने ना एक दिन पहले जाइए, आप जिसको भी बुलाना है आपको एक दिन पहले आप उनको बता दीजिए कि कल मेरे घर सुहागले हैं तो आपको आना है। अगर पास में हो तो लौंग देते हैं, लौंग खाकर ये उपवास रखते हैं। और आजकल तो फ़ोन से बोलते हैं तो लौंग का कोई वो रहता ही नहीं, लेकिन आप बता दीजिए कि उपवास रखते हैं। और ये पूजा ना बहुत जल्दी हो जाती है। शाम को आपको ओसन माता को विसर्जन करना पड़ता है, तो सूरज ढलने के पहले। तो ये पूजन जल्दी होती है और सारी महिलाएं भी उपवास रखती हैं, तो आप उपवास मतलब जल्दी पूजन करना पड़ता है। हम लोग की थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग के यहाँ शादी थी, तो हम लोग सुबह सुबह ही पहुँचे थे। मेरी मौसी की बेटी की शादी थी, इस पर काफ़ी सारी मेरी सिस्टर भी हैं, वो शादी में आई थी। फिर मेरे यहाँ पूजा में अटेंड कर लिया उन लोग ने। तो यहाँ हम लोग ना गणेश जी की पूजन कर रहे हैं, कलश की पूजा कर रहे हैं और फिर उसके बाद ओसान माता की पूजन करेंगे। एक दिन पहले सारी महिलाओं को बता दिया जाता है और एक दिन पहले ही पैकेट बना लिया जाता है प्रसाद का। प्रसाद कैसा रखते हैं, मीठे का प्रसाद होता है, तो 1.25 पाव रखना पड़ता है मीठा। तो हम लोगों ने क्या किया था, 1 पाव का मीठा मतलब बुलवा लिया था। तो उस पर हमने देख लिया था कितने पीस है मीठे के, तो उस हिसाब से हमने ना उससे एक्स्ट्रा मतलब 2 पीस हमने मीठे 1 पाव में 2 पीस हटा दिया और वो 2 पीस और 1.25 मतलब 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो फुटाने और गुड़ मिला के ऐसा हमने 1.25 पाव का पैकेट बना लिया था। तो बस हम लोग के 1.25 पाव के पैकेट बन गए थे। और एक दिन पहले बना लीजिए नाइट पे तो अच्छा रहता है, एक दिन पहले ही सारी तैयारी हो जाती है। और श्रृंगार का सामान अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, सारा श्रृंगार का सामान दे दीजिए, या फिर सारा नहीं दे सकते हैं तो आप चूड़ी बिंदी और चूड़ी बिंदी बस कर सकते हो, ओसन माता में चढ़ा देते हैं। फिर सब महिलाएं अपने मतलब ले लेती है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ना आप चूड़ियों का भी नाप थोड़ा साइज़ अलग अलग लीजिए, क्योंकि कई का नाप छोटा होता है, कई का बड़ा होता है, तो 2-3 नाप जो भी रहते हैं उस हिसाब से आप चढ़ा दीजिए।
तो जिसका भी जैसा नाप होता है वैसा ले लेते हैं। और इस पे पान भी चढ़ाया जाता है। पान डंडी सहित होना चाहिए, उसकी डंडी नहीं निकलना चाहिए। पान चढ़ा बना के चढ़ाते हैं। फिर लास्ट पे पूजन के बाद उसको सारी महिलाएं खाती है, तो पूजन में आपको दिख जाएगा लास्ट पे। तो हमने गणेश जी की कलश और माता जी की पूजन कर दिया। उसके बाद हम लोग ना चावल और एक सिक्का रख के सबको ओली भरेंगे। तो सारे मतलब मैं 7 लोगों को दूंगी और अंकु दीदी भी 7, मतलब मेरी नंद जो है वो भी 7 लोगों को देंगी। तो इस पे ना मतलब बहुत सारी महिलाएं रहती है, तो सबका अपना अपना अलग रहता है। तो मुझे दिशा का नहीं मालूम है कि दिशा यही दिशा से घुमाते हैं क्या कैसा। मैंने अभी तक यही देखा था कि मैं अपने तरफ वाली महिलाओं को 7 महिलाओं को दूंगी और अंकु दीदी अपने तरफ वाली महिलाओं को 7 महिलाओं को देगी, और जो भी एक्स्ट्रा है तो मतलब एक्स्ट्रा देते जाएंगे। लेकिन कई लोग का कहना था कि नहीं, दिशा सीधी ही घुमाना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये भी कमेंट पे बताइए कि क्या दिशा इस पे इम्पोर्टेंट होता है कि आप ही दे सकते हो सारी महिलाओं को, क्योंकि गोल तो बनाते हैं और अपने हिसाब से देते हैं। ऐसे चक्र मैंने अभी तक नहीं देखा है, इसलिए मैं दे रही थी। तो बस यही कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे क्या सभी का पूजन पाठ अलग अलग होती है। तो यहाँ पर बस हम लोग अंकु दीदी और मैं दे रहे थे। फिर सभी को सिक्का और थोड़ा सा चावल की ओली भर देते हैं। फिर वो लोग सब बांध लेती हैं, उनको गिरना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं चावल और सिक्का मतलब दे रही थी ओली में। और उसके बाद आप सबको टीका लगा दीजिए। जितनी भी महिलाएं हैं एक दूसरे को भी टीका लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो मीठे का प्रसाद है ना उसकी ओली भरेंगे। और उसके बाद हम लोग की पूजन स्टार्ट होगी, कथा। तो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्वागले पूजन में। तो स्वागले पूजन का प्रॉपर जैसा वीडियो बनना था वैसा मेरा नहीं बन पाया, लेकिन आपको समझ पे आ रहा होगा तो आप वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से पूजा स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये पूजा सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार को किया जाता है। इस पे आप 7, 21, 51 मतलब अपने हिसाब से महिलाओं को बुलाते हैं। एक दिन पहले बताना पड़ता है, लौंग देकर उनको उपवास रखवाना पड़ता है जितनी भी महिलाएं आती है। और फिर आप घर में एक दिन पहले पैकेट बना लीजिए। सवा पाव का पैकेट बनता है, मीठा, गुड़, चना तीनों मिला के सवा पाव होना चाहिए। तो अंदाज से आप कर सकते हैं। मीठे का पैकेट आप एक नपवा लीजिए कि कितना होता है सब एक पाव में, और उस हिसाब से आप गुड़ और फुटाने डालकर सवा पाव कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले चौक पूरते हैं, उसके बाद उस पर पटा रखते हैं। आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछाते हैं। लाल कपड़े के ऊपर पान का पत्ता रखते हैं। पान के पत्ते में आप ओसन माता का चित्र बना सकते हैं। चित्र नहीं बनाना है तो ओसन माता को रख दीजिए, सिंपल रख देते हैं। 7 छुई की डिगले रखते हैं। 7 हम 2 लोग का कर रहे हैं तो 2 सुहागले माता होती है, और 1 सुहागले हो रही है तो 1 माता बैठते हैं। और एक साइड कलश रख दीजिए, कलश की साइड पे गणेश जी बिठा दीजिए। पान के पत्ते के ऊपर हल्दी, सिक्का अपने हिसाब से आप कर लीजिए पूजन, ये वाला गणेश जी का। और फिर हम सबसे पहले आलता और हल्दी चढ़ाते हैं माता जी पे, ओसन माता पे। उसके बाद हम लोग आलता लगाते हैं, हल्दी लगाकर आलता, और फिर सारी महिलाओं को देते हैं। तो महिला जब तक के लगाती है तब तक के हम गणेश जी की पूजन कर लेते हैं, कलश की पूजा कर लेते हैं और माता जी की पूजन कर लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल ये सब चढ़ाकर। और फिर उसके बाद सबका मतलब आलता लगाने के बाद आप हाथ भी धुलना जरूरी रहता है, इसलिए पास पर आप पानी का रखें। पानी मतलब 1 गुंडी आप पास पे रखना चाहिए। और ग्लास, लोटा सभी चीज़, हाथ धुलने के लिए एक बर्तन, तो हाथ धुल के ही पूजन करें आलता लगाने के बाद। गणेश जी, कलश और माता जी की पूजा करने के बाद आप सबको चावल और एक सिक्के से ओली भर दीजिए। हम लोग ने ना फूल नहीं चढ़ाया था, इसलिए आपको माता जी में फूल चढ़े हुए नहीं दिख रहे होंगे। हमने ये मतलब ओली भरने के बाद फूल चढ़ाया था। पहले टीका और चावल से हमने पूजन कर दिया था, भूल गए थे फूल चढ़ाना एक्चुअली। तो यहाँ पर सभी की ओली भर रहे हैं। मैं 7 महिलाओं की ओली भर रही हूँ और मेरी नंद 7 की, मतलब अपने जितनी आपको भरना है 7 आप भरिए, 7 दूसरे जो कर रहे हैं वो करेंगे। और अगर आप सिंगल कर रहे हो तो आप सभी की ओली आप ही भरिए।
इसके बाद आप जो भी मतलब जो हमने टुकनी में प्रसाद रखा है, कोई भी बर्तन में प्रसाद एक साथ रख लेते हैं, तो उसको ऐसे टच करा के प्रसाद चढ़ा देते हैं और एक प्रसाद रख देते हैं माता जी के पास। श्रृंगार का सामान भी छिला के साइड पे रख देते हैं बर्तन में, क्योंकि ना वहीं पर पटे में चढ़ाते हैं ना तो माता जी दिखती नहीं है, लास्ट पे आपको सुहाग लेना रहता है तो वो दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बस चढ़ा दिए थे हमने। जो श्रृंगार का सामान आया था पूरा माता जी पे, बाकी हमने बाजू में ही रखा था। तो चावल और सिक्के की ओली भरने के बाद हम लोग ने श्रृंगार का सामान माता जी पे चढ़ाया। फिर उसके बाद हमने जो मीठे का पैकेट बनाए थे ना सवा पाव वाले, उनको भी अपनी ओली से सभी की ओली में भरते हैं। फिर उसके बाद सारी महिलाएं थोड़ा थोड़ा अपने प्रसाद में से लेकर हम लोगों की ओली भरेंगी, जो सुहागले करते हैं उनकी ओली भरते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके सारे सभी लोग फिर हम लोग को ओली देंगे। तो हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा पैकेट बना लिया था, तो उसी में सभी ने थोड़ा थोड़ा रख के हम लोग को वो पैकेट दे दिया। और फिर उसके बाद कथा चालू होती है। तो कथा जब पढ़ते हैं ना तो 7 चने लेते हैं, जो जिस पे छिलके होते हैं ना वाले 7 चने लेते हैं, और एक हाथ से आपको चना छीलना होता है। और उस टाइम आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। जब कथा स्टार्ट हो जाती है ना, ओली ले लेते हैं, उसके बाद आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। और वो चने छीलते हैं, 7 चने छील लेते हैं और एक हाथ पे रख लेते हैं। और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उसन माता में चढ़ा देते हैं वो जो छिले हुए चने रहते हैं। और जो प्रसाद छिलके रहते हैं ना उसे भी नीचे नहीं गिराना रहता है, उसे भी आप प्रसाद पे रखिए। प्रसाद इस पे थोड़ा सा भी नहीं गिरना चाहिए। जो आप ओली भर रहे हो वो चावल भी नहीं गिरना चाहिए, प्रसाद भी नहीं गिरना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ों में। 7 चने माता जी के पास चढ़ाने के बाद आप अपने पास का प्रसाद थोड़ा खा लीजिए। उसके बाद पानी पीकर हाथ धुलकर माता जी के पास जाइए। खसक कर जाना पड़ता है, उठना नहीं रहता है इस पे। तो 3 बार ना गणेश जी के पास कुमकुम चढ़ाइए, हाँ, साड़ी के पल्ले से। और 4 बार माता जी के पास कुमकुम चढ़ाइए। और फिर उसके बाद 3 बार गणेश जी के पास लेकर कुमकुम लेकर अपनी मांग भरिए। 4 बार ओसन माता जी के पास से अपनी मांग भरिए। और फिर उनके पास जो भी श्रृंगार का सामान है वो ले लीजिए। पान ले लीजिए, पान का डंठल वहाँ चढ़ा दीजिए। माता जी से श्रृंगार और पान लेने के बाद आप बात कर सकते हैं। और बस ये थी सुहागले की पूजन विधि। तो अभी तो हम लोग का पूजन स्टार्ट नहीं हुआ है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसके आगे का वीडियो मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।